चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, काली बहू का ये नया सीजन शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। काली बहू का पहला सीजन देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोमांचक है। माँ, मेरे लिए जल्दी से बादाम शेक बना दो ना, मुझे जुम्बा क्लास जाना है। हाँ हाँ, अभी बना देती हूँ बेटी, तुम जाओ तैयार हो जाओ। चाची, मेरे लिए भी बना दीजिए ना। अपने माँ से बोल जाकर, ऐसे हुक्म दे रहा है जैसे बादाम इसका बाप लेकर आता है। क्यों चाची, आप भी तो मेरी माँ है ना, आपको मैं नहीं बोल सकता क्या? खबरदार गोल्डी, आगे से मेरी माँ को अपनी माँ बोला तो। और ये बता, किस एंगल से मेरी माँ तेरी माँ लगती है? जा अपनी काली कलोटी माँ के पास। सेजल, तुम्हें हम इतना लाड प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब सबके साथ बदतमीजी करो। गोल्डी बस उसके लिए शेक बनाने बोला तो क्या बिगड़ गया? हाँ, और ये काला गोरा कहाँ से बीच में आ गया? अगर काली को काली बोलने से आपको इतनी तकलीफ होती है तो मेरी माँ से कोई काम मत करवाइए और मेरे पापा से पैसे लेना भी बंद कीजिए, नहीं तो मैं हमेशा जोर जोर से चिल्लाऊंगी, काली काली काली। हाँ, ये है सेजल, सोमू और चित्रा की बेटी। स्वभाव से बहुत ही मुंहफट, झगड़ालू और बदतमीज। जितना गोरा इसका स्किन है उतना ही काला इसका मन है। घर पे क्या बोलने से सबका दिल दुखेगा ये उससे अच्छी तरह से पता है। यहाँ पे जिससे भी देखो सब मेरे माँ के पीछे पड़े हुए हैं। मेरी माँ को एकदम नौकरानी सोच के रखे हैं ये लोग। दादी, आप दुखी मत हुइए, सेजल अभी नासमझ है, गुस्से में कुछ भी बोल देती है। कोई बात नहीं दादी, मुझे शेक नहीं चाहिए, मैं पानी पी लूंगा। ये है गोल्डी, मीरा का बेटा, एकदम मीरा पे ही गया है। सब जानकर भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाता ये। वाह मेरी बेटी वाह, तुमने तो सबकी बोलती बंद कर दी, जो मैं इतने सालों से कभी ना कर सकी। माँ, वो लोग तुम्हें आज तक हर बात पे बस बेइज्जत किए हैं। आप घर का इतना काम करते हैं पर आपकी कदर तो कोई नहीं करता यहाँ पे। हर किसी के मुंह पे बस उस काली मीरा का नाम है। मीरा, मीरा, यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें बार बार मना किया है कि कपड़े सुखाने ऊपर मत आया करो, कोई और कर लेगा। अकेले तुम कितना काम करोगी अब? नहीं माँ जी, मैं तो बस चित्रा की मदद कर रही थी। बेचारी आजकल सीढ़ी चढ़ नहीं पाती ना, इसीलिए। हाँ, चढ़ नहीं पाती या चढ़ना नहीं चाहती, उसे तो डर है कि कहीं उसका गोरा रंग ढल ना जाए धूप में। जब काम होता है तब उसका घुटना दर्द करने लगता है और घर का काम खत्म हो जाने के बाद शाम को सज धज के सेल्फी लेने अपनी बेटी के साथ ऊपर आ जाती है। नौटंकी। अब जाने दीजिए ना माँ जी, रामू के जॉब जाने के बाद सोमू के पैसों से तो हमारा घर चलता है। अगर अब हम चित्रा को कुछ भी बोलेंगे तो वो घर का खर्चा देना भी बंद कर देगी। आप तो उसे अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ मीरा, जिस तरीके से चित्रा और उसकी बेटी तुम्हारे और गोल्डी के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, मेरा तो खून खौलने लगता है, पर मैं कुछ नहीं कर पाती। हाँ माँ जी, सब कुछ सहने सुनने तैयार हूँ मैं, पर बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की पढ़ाई अच्छे से पूरी हो जाए। काश मेरे बड़े बेटे की नौकरी नहीं जाती और तुम्हें इस चित्रा के सामने हाथ ना फैलाना पड़ता। सब ठीक हो जाएगा माँ जी, चलिए अब नीचे चलते हैं, मुझे खाना भी बनाना है। माँ, मुझे एक मेकअप किट लेना है। ले लो ना बेटी,
पूछ क्यों रही हो? कॉस्टली है माँ, यही कुछ 12-13 हजार लगेंगे। बस तुम्हारे गोरे स्किन के लिए 12-13 हजार क्या, मैं तो लाखों देने के लिए तैयार हूँ। जाओ मेरे पर्स से ले लो। चाची, अगले हफ्ते मेरा रीएडमिशन का लास्ट डेट है। आप बोले थे मुझे आज पैसे देंगे। हाँ हाँ, इतने बड़े घर का खर्चा, तुम्हारे दादा दादी के मेडिसिन्स, तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा सब मैं ही करूं? मेरे पास पैसा नहीं है, जाओ अपने निखट्टू बाप से मांगो जाकर। चित्रा, अपने जेठ को ऐसे बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वो इतने सालों से जो भी कमाए सब कुछ घर पे खर्चा कर दिए, तुम्हें और सोमू से कभी 1 रुपया भी नहीं मांगे। आज उनके ही बेटे की पढ़ाई के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर सेजल के फालतू के खर्चे के लिए लाखों लुटाने तैयार हो। ओ हेलो, मैं और मेरी माँ गोरी हैं, सुंदर हैं, इसीलिए 3000 का लिपस्टिक लगाए या फिर 5000 का आई शेडो। तुम्हें इसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं। काली, खुद की शक्ल देखियो, तुम्हें कोई नौकरानी का काम भी ना दे, पर हो सके तो कोशिश कर लो आज से। काम मिल जाए तो अपने बेटे का रीएडमिशन कर देना। सेजल, तुम्हें मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, बड़ों से ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ताऊजी का नौकरी क्यों चला गया। मुझे वो सब जानने की कोई ख्वाहिश नहीं है। बाप नहीं कमाता तो क्या हुआ, ये तो इतना बड़ा हो गया है, इसकी पढ़ाई बंद करके अब इसे ही किसी काम पे भेज दो। चित्रा, तुम अपनी बेटी को समझाओ कि मुंह पे लगाम दे, नहीं तो कभी मेरा हाथ उठ जाएगा उसके ऊपर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उठाइए ना हाथ। मेरी तो बेटी हुई ना, और आपको बेटियां कहाँ पसंद है, आपको तो बेटे पसंद है। इस मीरा के बेटे से ही प्यार कीजिए बस, उससे ही सर पे चढ़ाई घूमिए। बाप कुछ कमाता नहीं और बेटे को देखो, पढ़ाई का शौक नहीं छूटता। मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ, हाँ, 1 भी पैसा नहीं दूंगी। कुसुम के परिवार में अब ये रोज रोज का किस्सा बन गया था। अब कुसुम से कोई नहीं डरता था, सब अपनी मनमानी करते थे। चित्रा और उसकी बेटी मिलके घर पे सबकी बेइज्जती करते थे। मीरा रोज रोती थी अपने हाल पे, पर वो भी लाचार थी। माँ, मत रो प्लीज माँ। बेटा, तुम पढ़ना चाहते हो, पर देखो मैं इतनी लाचार हूँ कि तुम्हें रीएडमिशन के लिए पैसे भी नहीं दे सकती। माँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं आगे और पढ़ाई नहीं करूँगा। मैं कहीं पर भी जॉब ढूंढ लूंगा और हमारे हालत बदल जाएंगे, देखना। एटलीस्ट इन 2 माँ बेटियों से रोज रोज सुनना तो नहीं पड़ेगा ना। ऐसे मत कहो बेटा, मुझे पता है तुम बहुत आगे तक पढ़ाई करना चाहते हो। मैं कुछ भी करके पैसों का जुगाड़ करती हूँ। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।